बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। इसे हमें 11th में रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी यूज़ होता है, 12th में डी एंड एफ ब्लॉक वाले में भी यूज़ होता है, और बाकी बैलेंसिंग आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला टॉपिक होता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लेंदी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा छोटा होता है। बेसिकली जनरली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग बताता हूं, क्योंकि 11th में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लंबा मेथड ही करना पड़ेगा, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। एक बात तो अभी हम कौन से वाला कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले हम यूज़ करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, दोनों में ही बैलेंसिंग दो मीडियम में की जाती है। या तो हमें बैलेंसिंग गिवन होती है बच्चों एसिडिक मीडियम में, या फिर हमें बैलेंसिंग गिवन होती है बेसिक मीडियम में। आपने देखा मैंने H पॉजिटिव लिखा, आगे लिख दिया एसिडिक मीडियम, यहाँ पे मैंने OH नेगेटिव लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों बेसिक मीडियम। तो किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग आप या तो करोगे एसिडिक मीडियम में या करोगे बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में करना होगा तो रिएक्शन में H+ गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में OH- गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा बेसिक मीडियम। एक बात, दूसरे वाली बात क्या है, इनमें ना केवल एक ही रूल का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो पहले हम एक रिएक्शन में आपको करके बताता हूँ एसिडिक की, एक करके बताता हूँ बेसिक की। एक वीडियो में एसिडिक बताऊँगा, नेक्स्ट वाली में बेसिक बता दूँगा। 100% कॉन्फिडेंस आपको आएगा और उसे हम डी एंड एफ ब्लॉक 12th वाले चैप्टर में भी यूज़ करेंगे। चलो एक रिएक्शन बताता हूँ एसिडिक वाली। दिस इज Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस Fe डबल पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। गिव्स में मैंने लिख दिया है Cr प्लस प्लस प्लस, प्लस कर दिया मैंने Fe प्लस 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 और प्लस कर दिया बच्चों मैंने वाटर। तुमने देखा मैंने रिएक्शन में H पॉजिटिव लिख दिया, आप समझ गए H पॉजिटिव का मतलब दिस रिएक्शन शुड बी बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। इस रिएक्शन को मुझे एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखना जरा रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। दिस Cr2O7 डबल नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cr ट्रिपल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Fe ट्रिपल पॉजिटिव। डबल पॉजिटिव से ट्रिपल पॉजिटिव बन गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। आपको पता है पॉजिटिव इंक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Fe कितना है +2, यहाँ पे Fe कितना है +3। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यू नो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन कौन सी होती है ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन कौन सी होती है रिडक्शन। दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्म कर देते हैं क्या, रेडॉक्स। अगर ये वाली ऑक्सीडेशन है तो अंडरस्टूड बात होगी ये वाला रिडक्शन होगा। वन इज ऑक्सीडेशन अनदर इज रिडक्शन, दोनों को कंबाइन करके हम यूज़ करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखना ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ। पहले मैं रिडक्शन उठा लेता हूँ, पहले मैं उठा लेता हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे बैलेंस करता हूँ, उसके बाद ऑक्सीडेशन करूँगा, फिर दोनों को ऐड कर दूँगा। ये देखना दिस इज Cr2O7 डबल नेगेटिव से मैंने फॉर्म कर दिया बच्चों Cr प्लस प्लस प्लस, Cr प्लस प्लस प्लस। तो पहले यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दो। Cr की 1 Cr को X ले लेते हैं, 2 Cr को 2X ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 7, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है कितना होता है -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये चार्ज है इसका -2।
1 Cr को x लिया, 2 Cr को 2x लिया, ये 7 आ गया, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 Cr पे ट्रिपल पॉजिटिव है, तो 2 Cr पे 6 पॉजिटिव होगा। 1 Cr पे चार्ज कितना है +3, तो 2 Cr पे चार्ज कितना होगा +6। यहाँ पे 2x 12 है, यहाँ पे 2x हमारा 6 है। ये हमें बताएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। कन्फर्म हो गया बच्चों कि ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि 12 से ऑक्सीडेशन नंबर घट के कितना रह गया, 6 रह गया। तो हमने क्या किया, हमने ये तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए ताकि पता लग जाए दिस इज़ द रिडक्शन प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 क्रोमियम, यहाँ पे 2 क्रोमियम, इट्स ओके। यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देना हमने ये काम क्यों किया। ये आ गया बच्चों 2 वैलेंस क्रोमियम। यहाँ पे देखना ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। दिस इज Cr2O7 डबल नेगेटिव, दिस इज ट्वाइस ऑफ Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 2 वैलेंस ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम का रूल होगा, जिधर की साइड ऑक्सीजन कम होती है, जितनी कम होती हैं उतने वाटर ऐड करने होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिधर की साइड ऑक्सीजन कम होंगी, जितनी कम होंगी उतने वाटर आपने ऐड करने हैं। ये है यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे नहीं है, तो मैंने 7 वाटर ऐड कर दिया। ब्रैकेट में लिख दिया बेटा 2 वैलेंस ऑक्सीजन, 7 वाटर मैंने ऐड कर दिए। अब आपने देखा 7 वाटर ऐड करने के साथ आपने इधर की साइड यानी राइट साइड में 14H लिख दिया। राइट साइड में 7 वाटर की वजह से मैंने 14H लिख दिया। मीडियम कौन सा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में H को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव से। तो देखना यहाँ पे हुआ Cr2O7 डबल नेगेटिव, दिस इज 14H पॉजिटिव। जितने H है ना एसिडिक मीडियम में उतने H पॉजिटिव लिखने पड़ेंगे। दिस इज ट्वाइस ऑफ Cr+++ एंड 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ये लिख दिया बच्चों 2 बैलेंस हाइड्रोजन। ये मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। पहले मैंने यहाँ पे 2 क्रोमियम लिखा, बैलेंस करने थे क्रोमियम। फिर मैंने यहाँ पे 7 वाटर लिखा क्योंकि मुझे बैलेंस करनी थी ऑक्सीजन। फिर 2 7 जा 14 था तो मैंने 14H लिख दिया क्योंकि मुझे बैलेंस करनी थी हाइड्रोजन। अब मेरी सारी चीज़ें बैलेंस हैं, केवल चार्ज को छोड़ दो। चार्ज बैलेंस कैसे नहीं है, 1H पे 1 पॉजिटिव हुआ, 14 पे 14 पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे हुआ -2। 1 पे 1, 14 पे 14 -2, तो कितना बचा बच्चों, प्लस का 12। लेफ्ट साइड में प्लस का 12 बचा। 1 क्रोमियम पे 1 प्लस है, 3 प्लस और 2 पे 6 होगा। 1 क्रोमियम पे 3 एंड 2 पे कितना हो गया, 6 होगा। तुमने देखा यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, दैट इज लेफ्ट साइड में +6 एक्स्ट्रा है। यहाँ +12, यहाँ +6, 6 को 6 कैंसिल करो, प्लस का 6 बचा लेफ्ट साइड में। याद रखना बच्चों, जिधर की साइड पॉजिटिव ज़्यादा होता है ना, उधर की साइड हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होते हैं। जिधर की साइड पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो कैंसिल आउट कर देंगे। पॉजिटिव में ज़्यादा की साइड, नेगेटिव में कम की साइड। नेगेटिव अगर कम है इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। पॉजिटिव अगर ज़्यादा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कैंसिल होकर बैलेंस हो जाएगा। पॉजिटिव में ज़्यादा की तरफ और नेगेटिव में कम की तरफ इलेक्ट्रॉन डालना है। तो ये देखो 6 एक्स्ट्रा आ गया था हमारा, तो ये लिखा मैंने Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस के 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। गिब्स में लिख दिया बच्चों 2 Cr+++ प्लस 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। वो तो ऊपर वाले ही है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 बैलेंस चार्ज। 2 बैलेंस चार्ज कर दिया यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्रोमियम बैलेंस करने के लिए।
इधर की साइड 7 ऑक्सीजन है, इधर मैं 7 वाटर ऐड करता हूँ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। 14H बने तो मैं 14H+ ऐड करता हूँ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी इक्वेशन उठाऊँगा। Fe डबल पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Fe ट्रिपल पॉजिटिव। ये लिख दिया बच्चों मैंने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये मैंने ऑक्सीडेशन की हाफ वाली रिएक्शन उठा ली है। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन की हाफ वाली रिएक्शन बैलेंस करके दोनों को ऐड कर दूंगा। ये Fe डबल पॉजिटिव, ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव। 1 Fe सब कुछ बैलेंस है। चार्ज देखो यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है +3, यानी राइट साइड में 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। राइट साइड में 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। मैंने आपसे कहा था जिधर पॉजिटिव ज़्यादा होंगे या नेगेटिव कम होंगे वहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन डालना होगा। पॉजिटिव में ज़्यादा की तरफ, नेगेटिव में कम की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन डालना है। तो पॉजिटिव 1 एक्स्ट्रा था तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। अब आपने देखा इक्वेशन 1 में मैंने इलेक्ट्रॉन डाले हैं 6, इक्वेशन 2 में मैंने इलेक्ट्रॉन डाले हैं 1। तो मैंने कहा था दोनों को बैलेंस करके मैं इन्हें ऐड कर दूंगा। बट इट शुड बी रिमेंबर, ऐड करने से पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, सो दैट ये राइट में है ये लेफ्ट में है। अगर इक्वल होंगे तो कट जाएंगे। इक्वल इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में ऐड करने से कट जाएंगे। यहाँ 6 यहाँ 1, तो मैंने लिख दिया बेटा इक्वेशन 2 × 6 प्लस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और इक्वेशन 1 में ऐड कर दूँगा। ये देखना 6 Fe डबल पॉजिटिव, 6 Fe ट्रिपल पॉजिटिव एंड दिस 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 6 Fe डबल पॉजिटिव, 6 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन। और इस वाली रिएक्शन में आप इसे ऐड कर देंगे। दिस इज Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस के 14H पॉजिटिव प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स में बना है बच्चों 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हमने बना दिया, ये वाली रिएक्शन मैंने लिख दी। अब मैंने कहा था दोनों को मुझे प्लस करना है, दोनों को प्लस मारूंगा मैं। ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन इन वाले 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। ये राइट में है ये लेफ्ट में है। राइट वाले इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दिया। ये राइट के इलेक्ट्रॉन 6, ये लेफ्ट के इलेक्ट्रॉन 6 आपने कैंसिल करो। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट वाले को राइट में ऐड करते हैं। ये है हमारा 6 Fe डबल पॉजिटिव प्लस बना है बच्चों Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस बना बेटा 14H पॉजिटिव। गिव्स में आ गया 6 Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cr ट्रिपल पॉजिटिव एंड 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दिस इज द फाइनल बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैंने फाइनल बैलेंस रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहले एक रिएक्शन बैलेंस कर दो, फिर दूसरी बैलेंस कर दो, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके गेट द आंसर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बेसिक की एक रिएक्शन बताऊंगा जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका रेडॉक्स वाला बैलेंसिंग का पार्ट फिनिश डन।